कि ये कौन है। सवाल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अभी हाल फिलहाल में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक कुमार चौधरी जी का अपॉइंटमेंट किया गया। दिनेश कुमार जी कौन है, ये है चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, अशोक कुमार चौधरी इज द राइट आंसर। चलिए भाई इनके बारे में थोड़ी बातें जो है वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और इनका अपॉइंटमेंट 2 सालों के लिए किया गया, यानी कि 2024 तक आपको ये यहाँ पर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मिलेंगे। अभी तक ये कौन सी पोस्ट पे थे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी तक ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया करते थे, लेकिन अब इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर दिया गया। अच्छा, ये चौथे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे जो एसबीआई में है वो टोटल 4 लोग हैं और ये कौन है, चौथे नंबर के हैं। तो बाकी 3 कौन है, वैसे पेपर में आएगा नहीं लेकिन फिर भी अश्विनी कुमार जी हैं। पहला नाम तो ये याद रख लीजिएगा अगर याद रह सके, अदरवाइज जरूरत नहीं है। पहला नाम अश्विनी जी का है, दूसरा नाम जो है वो है CS शेट्टी, दूसरा नाम क्या है CS शेट्टी, और जो तीसरा नाम है वो कौन सा हो जाएगा, स्वामीनाथन जी। क्या है, स्वामीनाथन जी। ये 3 लोग ऑलरेडी यहाँ पे एज ए MD हैं और यहाँ पे चौथा जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट आलोक कुमार जी का किया गया है। जब हम एसबीआई की बात करते हैं तो आपको पता होगा हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, एसबीआई है। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था और ये कब की बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 1955 की। कब की बात हो रही है, ये 1955 की बात हो रही है। एसबीआई को कब बनाया गया था, 1 जुलाई 1955 को इसका गठन किया जाता है। इसकी टैगलाइन क्या है, कोई नहीं बोलेगा लंच के बाद आना। इसकी टैगलाइन क्या है वो सुनिएगा। इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या है इसकी टैगलाइन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये इसकी टैगलाइन है। तो एसबीआई के बारे में ये पता होना चाहिए। एसबीआई का अपना खुद का ऐप है और अगर मान लीजिए आपने सिम को एक फोन से दूसरे फोन में चेंज किया है तो ये यूनो ऐप चलना भी बंद हो जाता है। यूनो ऐप क्या है, यूनो ऐप, ये भी आपको पता होना चाहिए। एसबीआई ने ओपन किया था फ्लोटिंग एटीएम। क्या ओपन किया था, फ्लोटिंग एटीएम। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको ओपन किया गया था। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने कुछ बैंक हैं, आपको बताना है कि इन बैंक के टैगलाइन क्या है। एग्जाम के अंदर यूजुअली आपसे बैंक की टैगलाइन पूछी जाती है तो आप मुझे आंसर करके बताओगे। ये सारे वो बैंक हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, बड़ोदरा के अंदर मिलेगा। ये है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसकी टैगलाइन हो गई। अगला क्या है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या हो जाएगी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन हो गई। अगला है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, चेन्नई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। कहा जा रहा है कि इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या हो जाएगी, तो इसका टैगलाइन है योर ओन बैंक। क्या है, योर ओन बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। अगला HDFC बैंक, ये तो आप जानते ही हैं कि इनका एक कैंपेन भी था और इनकी अगर हम कैंपेन की बात करें, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद मौसद करेक्ट है। सुनिएगा, HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने तो अभी हाल ही में अपना एक कैंपेन का 2.0 वर्जन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मुंह बंद रखो। जिसका नाम क्या था, मुंह बंद रखो। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी, इसकी टैगलाइन क्या बनेगी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी यहाँ पे टैगलाइन है। अगला पंजाब नेशनल बैंक। आप जानते हैं कि जब भी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आता है तो पंजाब नेशनल बैंक का गठन किसके द्वारा किया गया था, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। बहुत ही फेमस नाम है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, आप बताइएगा। अच्छा, ये इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। क्या है, वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ, ये इसकी टैगलाइन है। अगला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर यही वो बैंक है जो लोन प्रोवाइड करेगा। आपसे कहा जा रहा है कि इस बैंक की टैगलाइन क्या हो जाएगी, गुड पीपल टू बैंक विद। क्या है, गुड पीपल टू बैंक विद, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। कहाँ रह गए भैया,
लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही बात है, लाला लाजपत राय जी के नाम के साथ में ये वाला बैंक जुड़ा हुआ है। अगला है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक के नाम से इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आर ट्रेडिशनल ऑफ ट्रस्ट, आर ट्रेडिशनल ऑफ ट्रस्ट, ये इसकी टैगलाइन है, मतलब ट्रस्ट के ऊपर इस बैंक को यहाँ पर बनाया गया। अगला है आईसीआईसीआई बैंक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। इसकी टैगलाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी टैगलाइन क्या बनेगी? आईसीआईसीआई बैंक की क्या बनेगी? अरे सिंपल है यार, हम है ना ख्याल आपका। क्या है? हम है ना ख्याल आपका। ये ओरिजिनल वाली लगती है ना। चलिए, तो ये थी टैगलाइंस जो मैंने आपको यहाँ पे याद करा दिए। इनको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में सवाल बनता है। चलिए, ये आपका आज का होमवर्क, कमेंट बॉक्स में करिएगा इसका आंसर। और अब आपसे मुलाकात करेंगे 11:30 बजे अनअकैडमी पे, राइट। इसके अलावा गाइज आपका नया पेड बैच जो है वो 15 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइंस की शुरुआत होगी। ये बैच आपको परसों से ऐप के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप सफलता बैच या कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी कैटेगरी के अंदर। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो रेज योर हैंड में। जब आप सब्सक्रिप्शन को अवेल करोगे 2 साल या 1 साल के लिए, तो जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये सारे सब्जेक्ट तो मिलेंगे, लेकिन आप इन फीस को वन टाइम पेमेंट या फिर ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। कोड क्या रहेगा? कोड विल बी प्रति10। अनअकैडमी पे आप किसी भी बैच को ज्वाइन करने, किसी भी टेस्ट को ज्वाइन करने जाओ तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और 10 जून तक 1 साल का बैच ज्वाइन करने पर आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये टेस्ट आपका अनअकैडमी पे कंडक्ट किया जाता है, जहां पे आपको क्या मिलेगा? बच्चा सुनो, अगर मान लो कि आपका पेपर सपोज करो 10 सितंबर को है, ठीक, तो आपको कम से कम 6 सितंबर तक का करंट अफेयर्स ऐसे घोल के पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2009 को भी करंट बना दिया जाता है, बट फिर भी यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि आपको कम से कम एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले तक तो करंट पढ़ना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है, चलिए, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो फिर मुलाकात करते हैं आपसे कितने बजे? आप 11:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।